मिठाई जो लेकर आए थे आप लोग? देखिए मेरी एक बात सुनिए, इन्होंने कभी कुछ पहुंचने दिया है? खाना भी लेकर आए थे? जी बिल्कुल, हम तो यही बता रहे हैं कि देखिए शायद यजीद ने भी इतना जुल्म, मतलब मैं अब वो इस्लामिक उसमें नहीं जाना चाहती, बट आप सिंपल एक चीज़ देखें कि हम अपनी ईद को अपने लीडर के साथ गुजारना चाहते थे। हम लोग, आपने यहाँ पर अगर जिसने भी ईद के 3 दिन अडियाला कवर किया हो, उसने ये देखा होगा कि यहाँ कितने नाके लगा दिए गए थे सिर्फ हम लोगों को यहाँ आने से रोकने के लिए। किस कदर यहाँ पर पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई थी और सिविलियन गार्ड्स उसके अलावा थी कि हमारा कोई भी बंदा इन प्रेमिसेस के अंदर ना आ सके। आपको इतना डर क्यों है अवाम का? अवामी लीडर आपने बंद किया है और आप उसको, मतलब हम चाहते थे कि हम अपने लीडर के साथ एटलीस्ट मिठाई शेयर कर सकें, खाना शेयर कर सकें, लेकिन आप तो किताबें नहीं देने दे रहे, तो खाना या मिठाई तो बड़ी दूर की बात है। आपने ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी है उनको। आज शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, टॉप जो क़यादत है वो पहुंची थी, आप यहाँ पर पहुंची थी, आपके साथ क्या हुआ गेट पर? क्या बताइएगा क्या हुआ? देखिए जी, आपके सामने है, हम 1 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच गए थे और पूरे 4:05 पर जब बार और हर 15 मिनट बाद हम उनसे जाकर पूछते थे कि आप हमें मिलने की इजाज़त दें, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, आपके सामने है। 2 दफ़ा तो पहले इन्होंने अरेस्ट करने की भी कोशिश की थी, इस दफ़ा इन्होंने बगैर अरेस्ट की जाने दी है, ये भी यही जानते। लेकिन अफसोसनाक बात ये नहीं है, अफसोसनाक की बात है कि आपने उस शख्स को क्यों आइसोलेट करना चाहते हैं, आप क्यों उनको उनकी बहनों से नहीं मिलने देना चाहते हैं? आज खान साहब से आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई, तो फिर 2 दिन पहले बैरिस्टर सैफ साहब आए, उनकी मुलाकात हुई खान साहब से, मीडिया ने रिपोर्ट भी किया। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, आजम सवाती साहब की मुलाकात हुई। आप लोगों के पास क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों से, या उनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी थी कि उनकी मुलाकात हुई, आप लोगों की नहीं हुई? बस हम पसंद नहीं है ना लोगों को। तो क्या आजम सवाती साहब और बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर पसंद है क्या? जी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हर किसी का अपना वो है, वो लोग भी हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम और मोहतरम हैं, और जाहिर है वो सीएम साहब हैं और सीएम साहब को मिलना चाहिए, वज़ीर आज़म खान साहब से मिलना चाहिए। बाकी भी आजम सवाती साहब जिस तरह की उनकी कुर्बानियाँ हैं, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ आज पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात थी, उसको होने देना चाहिए था। ईद वाले दिन फैमिली से मुलाकात होती है और ये क्रिमिनल्स की भी होती है। आपने एक मासूम बेगुनाह शख्स को रखा और उसको उसकी फैमिली से। क्या बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं? बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात के बाद कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया खान साहब की तरफ से? क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? चले मैं आपको बता देती हूँ, फैसला अब आपने खुद करना होगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तीसरा FIA का नोटिस मुझे मिल चुका है। मैं जो रैली निकालती हूँ उसके बाद नई FIR होती है। हमारे सोशल मीडिया लीड्स लापता है, पिछले ऑलमोस्ट 19 से 20 दिन हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे लातादाद लड़कों को रात गए उठाया जाता है, लातादाद FIRs हो रही है। फैमिली अलीमा आपा, उनकी बहनों से खान साहब को नहीं मिलने दिया गया, ईद की नमाज उन्हें नहीं पढ़ने दी गई, उनके बच्चों से उन्हें बात नहीं करने दी गई, खाना मिठाई तक उन्हें नहीं पहुंचाने दिया गया। आज पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात भी हुई। अब आप बता दें कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं कि उसके बाद भी इतना जुल्म हो रहा है? यानी सोशल मीडिया पर जो इस वक्त खबरें या मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है वो फेक है आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि देखिए अगर मुज़ाकरात हो रहे होते हैं ना तो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, वो भी VVIP कमरों के अंदर, व्हील चेयर्स आ जाती हैं। व्हील चेयर्स में उस पर भी आती हूँ, व्हील चेयर्स आ जाती हैं, यहाँ पर कतरी तैयारे पहुँच जाते हैं, सारा कुछ पहुँच जाता है और उसके बाद आप फौरी तौर पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो फर्क आपके सामने है। साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? देखिए जी बिल्कुल मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ और मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि इस वक्त खान साहब को हम सबकी ज़रूरत है और हमें आगे काम। आजम सवाती साहब जो हमाद अजहर साहब की जानिब से ट्वीट किए गए, उनमें उन्होंने कहा कि आजम सवाती ने खान साहब को कहा कि जो आलिया हमजा साहिबा हैं उनके काम में रुकावट डाली जा रही है। तो खान साहब ने पूछा कि कौन डाल रहा है, तो जो आजम सवाती साहब ने हमाद अजहर साहब का नाम लिया, या हमाद अजहर साहब खुद उन्होंने ट्वीट में किया। तो क्या वाकई रुकावटें डाल रही हैं आपके काम में? देखिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आपके सामने 8 फरवरी को 150 से ज़्यादा जगहों के ऊपर एहतजाज हुआ। उसके बाद रमज़ान अफ्तार जो खान साहब के नाम पे दस्तरखान लगा, जिसके ऊपर बेतहाशा रेट हुए, वो भी 72 से ज़्यादा हुए। उसके अलावा रैलीज़, हमने कई रैलीज़ निकाली और 23 मार्च को मेरे ख्याल में शायद ही कोई पाकिस्तान का झंडा लेकर खड़ा था।
जो सवाए तहरीक इंसाफ की। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैं सिर्फ काम करने आई हूँ। हमाद अफजल साहब ने कोई रुकावट नहीं डाली आपके मेरे काम में वैसे भी कोई रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं इस वक्त ग्राउंड के ऊपर हूँ और मैं डेली, मेरा तो हालांकि 25 डिस्ट्रिक्ट तो आज तक फिर चुकी हूँ, 2 महीने ही कंप्लीट हुए हैं और कोशिश यही करी कि आप लोगों ने मज़ीद कहा था काम कि हम अदयाला के बारे एहतजाज का भी सोच रहे हैं, कोई लाएमल बना रहे हैं, ईद के बाद ये होगा वो होगा। ईद गुजर गई, अब क्या लाएमल आप लोगों का? देखिए, ईद आपके तो सामने ही है, ईद गुजर गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने लीडर के लिए कुछ नहीं करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इतनी फस्तायत के बावजूद भी हर वक्त अडियाला के बाहर 5 रैलियां तो हम खुद निकाल चुके हैं, अफ्तार अडियाला के बाहर हम कर चुके हैं। कब किया आप लोगों ने? मेरा तो ये ख्याल है कि आपको फिर देख लेना चाहिए, मैं आइंदा क्लिप्स आपको भी भिजवा दूंगी। अडियाला के इधर ही और रैलीज भी हम करते रहे, और मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ, ऑपोजिशन अलायंस बन रहा है, ऑपोजिशन अलायंस के उस पर जो फैसला होगा, मेरा ये ख्याल है मैं तो आपको सबसे आगे नजर आऊंगी इंशाअल्लाह। मैडम ये बताइएगा